अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी ख़वातीन हज़रात कपड़े सिलाई करते हैं उनको कपड़े सिलाई करते वक्त इस दिक्कत का सामना लाजमी करना पड़ता है कि हम कटाई करने से पहले तमाम मेजरमेंट्स की, जिसमें आपके पैचेस, लेसेस और ऊपर एक्स्ट्रा जो पेटी दी जाती है, उन सब को हम किस तरह से कैलकुलेट करके एक एग्जैक्ट मेजरमेंट निकाल सकते हैं, ताकि हमें बाद में कपड़े को बार बार काट के लंबा या छोटा ना करना पड़े। तो आज इसी के मुतालिक हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत डिटेल के साथ और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लोगों को समझा सकूं कि विदाउट कैलकुलेटर यूज़ किए हुए आप किस तरह से इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न है जिसमें ये देखिए 38.5 इंच तक मुझे टोटल कमीज़ की लंबाई दरकार है, लेकिन उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि इसके नीचे जो लेस लगनी है वो हैंग होके लगनी है, मतलब वो कपड़े के ऊपर नहीं लगनी, तो उसको भी माइनस करना है। और ऊपर जो पेटी है 8.5 इंच लेंथ के साथ मुझे वो भी ऐड करनी है। तो ऐसे में हम किस तरह से बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं सिर्फ इंच टेप को इस्तेमाल करके। इसमें आपने कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, आपको बार बार जमा नफ़ी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे 38.5 इंचज़ लंबाई दरकार है, जबकि मुझे इसमें 8.5 इंच की पेटी भी ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं 38.5 इंच के ऊपर एक छोटा सा निशान लगा दूंगी। इसके बाद जो मेरी पेटी की लंबाई आ रही है, कमीज़ की कटाई करने से पहले आपने ये सारे काम करने हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो लेस वगैरह आप बीच में से माइनस करेंगे कपड़े की लेंथ में से, वो कपड़े के ऊपर लगेगी या कपड़े के नीचे हैंग होके लगेगी। तो ये सारी बातें आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं। तो सबसे पहले जो 8.5 इंच मेरी पेटी की लेंथ आ रही है, ये देखिए, ये कटिंग मार्जिन के साथ मैंने ऐड की हुई है। इसको आप माइनस करेंगे टोटल जो मुझे लेंथ चाहिए तैयार उसमें से। तो ये मैंने माइनस कर दी। तो यहाँ पे ये मेरे सामने ये देखिए 30.5 इंच पीछे रह गया। आपने फीते को इस तरह से रखना है जैसे मैंने रखा है बिल्कुल, और गिनती की उल्टी साइड की तरफ आपने आना है। इंक्रीजिंग साइड पे नहीं जाना, डिक्रीजिंग साइड पे आपने आना है, कम करते हुए, क्योंकि आप उसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 38.5 में से हम माइनस कर देंगे 8.5, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 30 इंच तक हमारे पास रह जाएगा। इसी तरह अगर हमने 8 माइनस किया होता या 7.5 माइनस किया, तो जितना भी आपने माइनस करना है, आपने सिर्फ इस फार्मूले को यूज़ करना है कि आपने इस तरह से फीते को एग्जैक्टली रखना है टोटल जितनी भी हमारे पास लेंथ दरकार है उसमें, और उसमें से आपने इसको माइनस करना है। अभी मेरे पास जो दामन पे लेस लगानी है जो कि कपड़े के ऊपर लग के नीचे की तरफ हैंग होगी, वो 3.5 इंच तक है। ये सिलाई के मार्जिन के साथ मैं आपको बता रही हूँ, वो 3.5 इंच तक है, उसको भी मैं इसमें से माइनस कर दूँगी। तो अभी मेरे पास जो मेजरमेंट आएगी वो है 26.5 इंचज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी जो सेंटर वाला मेरा पीस होगा, इसको मैं 26.5 इंच लंबाई के साथ कटाई करूँगी। ठीक है, इसमें भी आप सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसमें हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन, वो कपड़े पे डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा रेशमी है या सूती है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेजरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उसका अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस जगह से कितना कपड़ा जो है वो कटाई करना है, बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा दामन निकालें, बाद में आप उनको काट के छोटा बड़ा करते रहें। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हम अक्सर डिज़ाइनिंग करते हैं दामन पे या शलवार के पाइचों पे। जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ, ये डिज़ाइनिंग का पीस हम पहले से रेडी कर लेते हैं और हमें पता है या हमने पहले से रेडी किया हुआ है कि बनने के बाद ये 7.5 इंच या 8.5 इंच की लंबाई के साथ तैयार होगा। इस तरह से हम इसको देखेंगे कि मतलब इसको जब हम शलवार के साथ या दामन के साथ अटैच करेंगे तो ये इतने इंच इजाफा कर देगा उसकी लंबाई में। जैसा कि ये 4.5 इंच मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि ये 4.5 इंच तक इजाफा करेगा, जबकि मुझे शलवार की जो टोटल लेंथ है वो चाहिए कटिंग में 38.5 इंच या 36.5 इंच, जितनी भी आपको चाहिए। आप वहाँ पे एक छोटा सा निशान लगा लें। इसके बाद जो आपकी डिज़ाइनिंग आपने की है उसकी जो लेंथ है वो आपने नापनी है। मतलब लेंथ तो उसकी दूसरी तरह होगी, मतलब वो जितना आपकी शलवार की लेंथ में इजाफा करेगी आपने सिर्फ उसको मेजर करना है। तो यहाँ पे देखिए 36.5 इंच तक था, उसमें मेरी जो डिज़ाइनिंग की मेजरमेंट इसमें आएगी एक्स्ट्रा वो 4.5 इंच है, तो ये रह जाएगा पीछे 32 इंच। तो मुझे जो डिज़ाइनिंग से ऊपर का हिस्सा कट करना है वो 32 इंच लंबाई के साथ कट करना है। उसके बाद ये जो मैंने डिज़ाइनिंग एक्स्ट्रा से तैयार की है वो इसके साथ मिल के इसको 36.5 से जितना भी मुझे चाहिए उतना पूरा करेगी इस मिकदार को।
तो ये वो दोनों तरीके हैं जो बहुत आसानी के साथ आप कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नाप को बहुत ही परफेक्ट बनाने के लिए कटिंग से पहले आपको दोबारा से इस नाप को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना होता है। जहाँ से आपने माइनस करना है, प्लस करना है, किस मेजरमेंट को आपने कहाँ से उठाना है, किस चीज़ में ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आपको कटिंग से पहले तैयार करनी होती हैं। अभी देखिए, जैसा कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन भी होती है कि एक कपड़ा मौजूद होता है जो कि टोटल जो लेंथ हमें दरकार होती है उससे कम होता है, तो हमें ये अंदाज़ा लगाना होता है कि हमें इसमें कितना ऐड करना है। अगर तो सिंपल सिंपल हमारे पास मेजरमेंट हो, जैसे कि 8 में से 5 निकाली, 8 में से 3, 40 में से 10, 40 में से 5, तो फिर तो ईजी होता है। लेकिन जब इसमें आप 1.2, 3.9, 3.4, 3.5 जब ऐसे इसमें मेजरमेंट्स आ जाती हैं तो फिर दिक्कत पेश आती है। अभी ये मेरे पास इस टाइम मौजूद है 26.5 इंच, जबकि मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे जितना भी चाहिए मैं वहाँ पे निशान लगा लूँगी। 26.5 तो मेरे पास तैयार मौजूद है। मैं कुछ भी कटाई कर रही हूँ इसमें, मैं आया कमीज़ कटाई कर रही हूँ, फ्रॉक कटाई कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मेरे पास 26.5 मौजूद है। जबकि मुझे जो चाहिए वो 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो इस तरह से आप फीते को इंक्रीजिंग नंबर की तरफ रखेंगे। मतलब पहले हमने माइनस किया है तो हम बैक की तरफ जा रहे थे, अभी हम सीधा जाएंगे गिनती की तरफ, जिस तरफ हमारी गिनती बढ़ रही है, जिस तरफ हमारे फीते के नंबर बढ़ रहे हैं। तो मुझे चाहिए 36, तो जब मैंने जितना मेरे पास मौजूद है 26.5, उसके बाद से मैंने इंच टेप को रख के 36 तक या 36.5 तक ले जाके मेजरमेंट की, उसको नाप किया, उसको आपस में एक दूसरे के साथ रख के जब मैंने पैमाइश की तो मेरे पास 9.5, ये देखिए यहाँ पे 9.5 इंचेस आ रहे हैं। तो मुझे जो दरकार इंचेस हैं वो 9.5 हैं। अब उसमें से मैं 7.5 इंचेस पेटी में ले सकती हूँ और बाकी मैं पैच में कवर कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप फीते के बहुत ही अच्छे इस्तेमाल से, बहुत ही तरीके के साथ आप फीते को इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी के साथ अपनी जो पैमाइशें हैं उनको सेट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं कटाई से पहले। अभी ये देखिए, ये फीता आपके सामने है। इसमें अमूमन हम इंचेस में ही ज़्यादातर कटाई करते हैं, तो मैं इंचेस के हिसाब से ही आपको बताऊंगी। तो अभी ये देखिए, जैसे कि 37 हमें चाहिए था, उसमें हमारे पास 7 इंच का या 7.5 इंच का अगर हमारे पाइंचे का डिज़ाइन या कोई लेस या पेच वगैरह है जो हम पाइंचों पे लगाएंगे या दामन पे लगाएंगे, तो उतना हम इसकी टोटल पैमाइश के अंदर से इस तरह से फीते को रखते हुए माइनस कर देंगे। जहाँ पे आपका ये देखिए 7.5 इंच मेरे पास नीचे की डिज़ाइनिंग आ रही है, तो बजाय इसके कि मैं इसको गिनूँ, मैं 7.5 इंचेस को उस टोटल जो मेरे पास मेजरमेंट है जिसको मैंने कटाई करके तैयार करना है उसमें से माइनस कर दूँगी। यहाँ बहुत ही आसानी के साथ मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 30 इंच तक दरकार है। ठीक है, तो मैं 30 इंच तक ऊपरी हिस्से की कटाई करूँगी, चाहे वो कमीज़ हो, चाहे वो शलवार या ट्राउज़र हो, और बाकी मेरी डिज़ाइनिंग ऐड होके इसकी पूरी मेजरमेंट जो है वो तैयार हो जाएगी। अभी ये देखिए, ये इंचेस हैं 2 से 3 तक, यहाँ तक ये जितने हैं ये इंचेस हैं। ये और सेंटर की जो लकीर है ये हाफ को ज़ाहिर करती है। मतलब 2.5 हो तो ये 2 यहाँ तक पूरे हो गए, और बाकी ये पॉइंट जो है इनको गिन के सेंटर वाले पॉइंट तक आप इसको ये देखिए हाफ गिनेंगे, और यहाँ तक ये 3 इंचेस है। और ये जो छोटी छोटी बीच में लकीरें हैं इनको आप पॉइंट भी कह सकते हैं, इनको आप सूतर भी कह सकते हैं। अब जैसे ये 2.5 है, ठीक है, 2 हमारे पास इंचेस पूरे, और अगला जो इंच है वो हमारे पास आधा। तो अभी इसको अगर हमने माइनस करना है तो हम इसको भी बिल्कुल उसी फार्मूले के साथ माइनस करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जितने भी इंचेस आपने कम करने हों, जो आपने एक्स्ट्रा से डिज़ाइनिंग, लेसेस या पैचेस वगैरह ऐड करने हों, आप उनकी अच्छे तरीके से लंबाई नापिए, क्योंकि एग्जैक्टली में तो वो उनकी चौड़ाई होगी, लेकिन हम जब उनको लगाएंगे अपनी किसी भी ट्राउज़र या कमीज़ के दामन पे, तो हम उसको लंबाई काउंट करेंगे, क्योंकि लेस की जो चौड़ाई होती है वो लगने के बाद हमारी कमीज़ की लंबाई में इजाफा करती है। तो आपने इस बात को अच्छे तरीके से जहन में रखना है कि आप क्या पैमाइश कर रहे हैं। अभी ये देखिए, मेरे पास 30.5 इंच मुझे दरकार था, जबकि उसमें मैंने डिज़ाइनिंग जब कर दी 30.5 इंच में से जितने इंच की भी आपने डिज़ाइनिंग की 3.5, 4.5, 5.5 उसको आप इस तरह से माइनस कर लेंगे। तो बहुत आसानी के साथ आप इस तरह से कपड़ों की कटाई से पहले अपनी जो जितनी भी आपके पास सूट की पैमाइशें होती हैं उनको सेट कर सकते हैं। लेसेस वगैरह की आप चौड़ाइयाँ नाप लीजिए, और उनको जब आप अपने ट्राउज़र बॉटम पे या शर्ट के बॉटम पे ऐड करेंगे तो उसकी लंबाई बन जाएंगी। तो वो किस तरह से आपने ऐड करनी है, इसमें आपने सिलाइयों का मार्जिन पहले से रख के उसको काउंट करना है।
आपने कैलकुलेशन तभी करनी है जब आपको पता हो कि कौन से कपड़े में कितना सिलाई का मार्जिन ऐड किया जाता है, तो उसके बाद वो कितना मुझे उसमें एडिशन करना है। अभी जैसे ये देखिए 20.5 दरकार है, उसमें से मैंने अगर 5 माइनस करना है तो यहाँ 5 तक मैं निशान लगा दूँगी। अगर मुझे 5.25 माइनस करना है तो मैं यहाँ 2 पॉइंट आगे ये देखिए यहाँ पे निशान लगा दूँगी। मतलब यहाँ मुझे कितना फिर हो जाएगा 15.2। आप इसको 15.25 भी कह सकते हैं। 15.25 इंचज़ ये मुझे काटना होगा। तो ये वो इजी तरीका है इन तमाम कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से मैनेज करने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और ये समझाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जल्द या बदेर जवाब दिया जाएगा। अभी जैसे देखिए 7.5 इंचज़ मेरे पास डिज़ाइनिंग या पैच वगैरह है, उसको मैं अपनी टोटल लेंथ में से पहले से माइनस करूँगी ताकि मुझे पता हो कि मैंने कितना कपड़ा कटाई करना है। 36.5 इंच तक जैसे मेरे पास ट्राउज़र की लेंथ मुझे चाहिए थी, 7.5 इंच तक मैं उसमें से डिज़ाइनिंग जो मैं इसके बॉटम पे ऐड करना चाह रही हूँ वो मैं पहले से माइनस कर लूँगी ताकि मैं कपड़े को ज़ाया ना करूँ। 36.5 इंच है, इसमें से 7.5 इंच मैंने निकाल लिए। तो आपके सामने ये देखिए 7.5 इंच कहाँ आ रहा है, ये 7.5 इंच है। और अगर सवा करना चाहते हैं तो वो ज़रा पीछे आएगा, 7.5 और 7 दोनों के दरमियान में जो पॉइंट है उसके सेंटर में आएगा। आप 2 पॉइंट आगे गिन लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से 29 इंचज़ पे आ जाएगा। तो ये आपको समझना और इस फीते को सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये आपकी कटिंग के दौरान बहुत सारी मुश्किलात को हल कर देता है, बजाय इसके कि आप ज़बानी हिसाब करें कि भाई 13.5 में से 9.5 निकाल दिया, 4.5 निकाल दिया, 3.25 निकाल दिया। इस तरह से एंड पे जब आपका सूट रेडी होता है या कुछ भी आपने तैयार किया होता है, ट्राउज़र वगैरह या शलवार वगैरह, तो उसकी जो टोटल लेंथ है उसमें या 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा या 1.5 से 2 इंच कम हो जाएगा। तो ज़रूरी यही होता है कि आप सबसे पहले इस फीते के इस्तेमाल को सीखें, ठीक है। तो ये जैसे कि 4.5 इंच है, तो अगर आपने इसमें इजाफा करना है, 12 इंच आपके पास मौजूद था, इस 4.5 इंच को आप 12 से आगे की तरफ रखेंगे। जितना इजाफा आपको चाहिए होगा आप उतना इसमें, ये देखिए जैसे कि मुझे 14 चाहिए, 16 चाहिए, 4.5 इंच 12 मेरे पास मौजूद था, तो यहाँ से आप इसको रख के देख सकते हैं। या अगर 4.5 इंच मौजूद था, आपको 15 चाहिए, तो आप 4.5 इंच को रखेंगे इस तरह से फीते पर, जितना आपको चाहिए वहाँ तक ले जाके आप निशान लगा देंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह से देखें। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको आसान और सादा अल्फाज में समझा सकूं कि आप इस फीते को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीते के सही इस्तेमाल से मुतल्लिक मज़ीद वीडियोज़ भी मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।